साउल साउल जो है वो मन में सोच रहा है कि आज अपन एक प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, दमिश्क की कलीसिया को प्रताड़ित किया जाए, दमिश्क की कलीसिया को हैरान किया जाए, सताया जाए। ऐसा वो प्लान करता है। सरकार उसे प्रमाण देता है कि उसने देखा कि इस गांव में भी, इस वक्त में लोग हैं। उसने अपने साथियों के साथ में, दल और बल के साथ में, घोड़ों के साथ में वो जा रहा है। लेकिन इस बार उसका मुठभेड़ ऐसे एक व्यक्ति से, हनन्याह नामक व्यक्ति था उस गांव में, दमिश्क में था, उससे पाला पड़ा, उसके गांव से पाला पड़ा। जिस व्यक्ति से पाला पड़ा वो व्यक्ति डायरेक्टली प्रभु परमेश्वर के नजदीकी व्यक्ति था, कनेक्टिविटी थी और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाया जाएगा व्यक्ति। उसके घर में स्वर्गदूत आता जाता था, स्वर्गदूतों से उसकी बातें थी। उसने अपना रिश्ता को परमेश्वर के साथ में एकदम क्लीन और साफ रखा था, जिससे कि आने वाली घटना परमेश्वर उस पर प्रकट करता था और शत्रुओं से परमेश्वर उसको बचाता था, उसकी रक्षा भी शत्रुओं से करता था। और जैसे ही साउल अपने दल बल के साथ में दमिश्क के शहर पर, उसके गांव के सीवाने में दाखिल होता है, तब अचानक एक ज्योति चमकती है और ज्योति चमकने के द्वारा उस ज्योति का प्रभाव, उसका इफेक्ट उस साउल और उसके टीम के ऊपर पड़ता है और साउल घोड़े पे से गिर जाता है और अंधा हो जाता है और घबरा जाता है, डर हो जाता है। वो डराने जा रहा था लेकिन खुद यहाँ पे डरा हुआ है और वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है? सब सुनता, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो साउल कहता है हे प्रभु तू कौन है? उसने बोला जो जिसको तू सताता है वही मैं यीशु। वहां की कलीसिया मतलब मैं, कलीसिया का मतलब है यीशु मसीह को सताना। तो कलीसिया के लिए आज इंपॉर्टेंट बात है दौलत कमाना नहीं, नाम कमाना नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है, परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी हिफाजत करता है। यहाँ पर दमिश्क की कलीसिया को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए, जैसे उसके गांव में के नींव में, सरहद में इंटर होता है, धड़ाम से वो गिर जाता है, वो अंधा हो जाता है और स्वर्गदूत जाके हनन्याह को बताता है कि हनन्याह तेरे गांव में साउल नाम का व्यक्ति है, उसके तो प्रार्थना करना है। आज का समय यही अपने आप को ठीक ठाक करने का समय है। परमेश्वर का वचन होता है तुम राजपदधारी याजकों का समाज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मूर्खता की बुद्धि का आत्मा देता हूं, समझदारी का आत्मा देता हूं। हमें समझ का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, हमें निर्भय बनाता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ में अकेले में क्यों ना, व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए। हर एक बात में परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से पूछ करके, परमेश्वर की आराधना करके हर दिन की शुरुआत करना चाहिए, हर दिन का अंत भी करना चाहिए। क्योंकि हम दिन की जब शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं, सारा दिन परमेश्वर हमारे लाइफ के अंदर हस्तक्षेप करता है और कार्य करता है। कोई अनावश्यक बातों को हमारे जीवन में लाता है और कुछ ऐसी बातें आई तो उस बात में भी परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया।